इसमें हम हरियाणा राज्य की सभी नदियों के बारे में डिटेल से जान लें। तो इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और इसमें हमने हरियाणा की नदियों को दो भागों में बांटा है, एक उत्तर हरियाणा की नदियाँ और एक दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। इसमें हम डिटेल से कर लेंगे मैप के साथ। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो बना रखी है, यदि आपने वो नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिसमें हरियाणा के 22 जिले विद डिटेल में कंप्लीट करा दिए गए हैं। और पहले 4 टॉपिक भी आप देख लीजिए, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा और प्रशासन मंडल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला है हरियाणा राज्य की सभी प्रमुख नदियाँ। इसको नदियों में दो भागों में बांटा गया है, उत्तर हरियाणा नदियाँ और दक्षिण हरियाणा नदियाँ। उत्तर हरियाणा नदियाँ हैं यमुना, सरस्वती, मारकंडा, टांगड़ी, गग्गर और थापना। जैसे दक्षिण हरियाणा की नदियां हैं साहिबी नदी, इंदौरी, दोहन और कृष्णावती नदी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट है भाई, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैप है भाई, इसमें मैं बता देता हूँ। देखो आपको जो ये नदी जा रही है ना, ये नदी है यमुना नदी। और ये नदी हरियाणा में कलेसर से एंट्री करती है और उत्तराखंड में यह यमुनोत्री एक स्थान है, यमुनोत्री वहाँ से निकलती है। ये नदी है भाई सरस्वती नदी, विलुप्त हो चुकी है लेकिन इसे कुछ साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें जान लेंगे। यह सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। ये है मारकंडा नदी, ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, धरती दरश्रेणी वहाँ से निकलती है हिमाचल प्रदेश में। देखो ये गुजरती है यमुनानगर से, ये आती है अम्बाड़ा में, फिर आती है मोरनील से, टांगड़ी नदी मोरनील से। मोरनील कहाँ पर है? पंचकूला में, ये मोरनील से निकलती है। और ये नदी है गग्गर नदी, डागसई शिमला के पास, वहाँ से निकलती है। इनके बारे में डिटेल से कर लेंगे, कहाँ पर कौन सी नदी किससे मिलती है, कौन सी नदी झील कहाँ बनाती है, ये सभी इसमें क्वेश्चन कर लेंगे। और ये हमारी दक्षिण हरियाणा की नदियाँ हैं। देखो भाई साहिबी नदी, इंदौरी नदी, दोहन, कृष्णावती नदी। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेते हैं। तो चलिए नदियाँ स्टार्ट कर लेते हैं। अगला पॉइंट है सभी नदियों का वर्णन। देखो भाई ये सभी नदियाँ हैं, कहाँ से निकलते हैं सभी बता दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो को एक बार यदि समझ में ना आए ना तो दोबारा देख लेना, आपकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी भाई, इससे बार क्वेश्चन ही नहीं आएगा नदियों से रिलेटेड, सभी करवा रखे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री उत्तराखंड से। और हरियाणा में किस जिले में प्रवेश करती है? ये यमुनानगर में। और यमुनानगर में भी कलेसर नामक स्थान पर, कलेसर के बारे में पढ़ चुके ना, उद्यान के बारे में। और यमुनानगर से होती हुई करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली का पूर्वी हिस्सा, फरीदाबाद और यहाँ से पलवल के हसनपुर से निकलते हुए यूपी में प्रवेश करती है। पहला पॉइंट है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में पहला पॉइंट है, यह नदी उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी के ग्लेशियर होता है भाई, बर्फ से ढका हुआ स्थान, ठीक है, जो बर्फ से बना हुआ होता है और जो समय के साथ पिघलता रहता है, उसमें से पानी बन के नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। यह नदी हरियाणा में यमुनानगर के कलेसर से प्रवेश करती है। यह नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल जिले में बहती है। इसकी लंबाई हरियाणा में 328 किलोमीटर है। यह नदी राज्य की पूर्वी दिशा में बहती है, यानी पूर्वी हिस्से में बहती है। अगला पॉइंट है हरियाणा राज्य और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बांटती है। इस नदी को सूर्य पुत्री या यमराज की बहन कहा जाता है, क्योंकि यमराज भी तो सूर्य के पुत्र थे ना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, गंगा नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी मिल जाती है लास्ट में। ये नदी पलवल के हसनपुर कहाँ पर है? पलवल में से होती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। पॉइंट नंबर 10 है यमुना नदी के प्रमुख बांध। ताजेवाड़ा बांध ये यमुनानगर में है। अथनी कुंड बांध ये यमुनानगर में है। किसाऊ बांध, देखो भाई ये उत्तराखंड और हिमाचल की सीमा पर बना हुआ है। टोंस नदी क्या होती है? सहायक नदी है यमुना नदी के। देखो जब एक कोई नदी चल रही है ना और उसके अंदर दूसरी नदी आके मिल जाती है, ठीक है, और उस नदी को पहले इस नदी के नाम से ही जानते हैं ना आगे जाके भी, तो ये नदी उस नदी की सहायक नदी कहलाएगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, रेणुका बांध। यह यमुना नदी की सहायक नदी गिरि नदी पर है। सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश में है। लखवार बैसी बांध यह उत्तराखंड के कारगो जिले में स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन से थे? ये दोनों इंपॉर्टेंट थे, ताजेवाड़ा बांध और रत्नीकुंड बैराज, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, यमुना नदी हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट नंबर 2, सरस्वती नदी। अब सरस्वती नदी के बारे में जान लेते हैं। देखो भाई ये नदी विलुप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ ही साक्ष्य मिले हैं और हरियाणा सरकार के द्वारा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, इसे ढूंढने की योजनाएं भी बनाई गई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलती है। हरियाणा में यमुनानगर के आद्री बद्री नामक स्थान में प्रवेश करती है और आद्री बद्री में एक कुंड बनाया गया है जहाँ पर यमुना नदी आज भी है। यह नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इस नदी की सहायक नदी मारकंडा और टांगरी नदी हैं। पॉइंट नंबर 5, महर्षि वेदव्यास के द्वारा इसी नदी पर महाभारत की रचना की गई। पॉइंट नंबर 6, नरका तीर्थ इसी नदी पर स्थित है और महाभारत में इसका वर्णन किया गया है, नरकातारी तीर्थ का।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। यह नदी हरियाणा में यमुनानगर से लाहौर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहोवा और सिरसा से होकर घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है ना। सरस्वती विकास बोर्ड, ये स्थापना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई और इसका अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री होता है भाई। मुगले वाले गांव यमुनानगर में स्थित है, जहाँ पर सरस्वती नदी के खुदाई का प्रारंभ किया गया, यानी कि वहाँ से खुदाई स्टार्ट की गई कि कहाँ से नदी निकली थी। और अंतिम गांव है जो वो सिरसा जिले के अंदर बेगू गांव है। ठीक है, यहाँ पर अंतिम खुदाई की गई सरस्वती नदी के लिए। सरस्वती नदी पुनः उत्थान परियोजना 21 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। देखो भाई, स्थान था रोलाहेरी गांव में यमुनानगर से इसकी शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष जो शुभारंभ करने वाले थे वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे कौरपाल जी, उनके द्वारा किया गया। देखो भाई, अब मारकंडा नदी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन से निकलती है, जो शिवालिक की पहाड़ियों में धरतीधर श्रेणियों से है। ठीक है, यह नदी हरियाणा में काला यह अम्बाला में स्थित है से प्रवेश करती है। यह नदी अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल जिले से बहती हुई घग्गर नदी में मिल जाती है, यानी घग्गर नदी की सहायक नदी है। इस नदी का पुराना नाम, यानी मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा नदी है। पॉइंट नंबर 6 है, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान, जो बाढ़ के मैदान मतलब जो क्षेत्र बनता है ना, उसे बेट कहा जाता है भाई। मारकंडा नदी जिस स्थान पर सरस्वती नदी से मिलती है वहाँ सनीसा झील का निर्माण करती है, और ये कुरुक्षेत्र में पेहुआ नामक स्थान पर मिलती है, और वहाँ पर अरुणाई गांव में मिलती है। ठीक है, पेहुआ के अंदर अरुणाई गांव है, वहाँ पर ये मिलती थी और इसे सनीसा झील का निर्माण करती थी भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आती है टांगड़ी नदी। इस नदी का उद्गम हरियाणा राज्य पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स में हुआ है। यह नदी पंचकुला रंबाड़ा में प्रभावित होती है। मारकंडा नदी की सहायक नदी, यानी मारकंडा मिल जाती है। यह नदी मौलाना अम्बाला के पास मारकंडा नदी में मिलती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, घग्गर नदी। यह नदी जो घग्गर नदी है, गंगा नहीं है, घग्गर लेना, ठीक है ना। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश के डागसाई नामक स्थान से निकलती है। यह नदी हरियाणा पंचकुला जिले के कालका नामक स्थान से प्रवेश करती है। यह नदी हरियाणा में पंचकुला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा जिले से बहती हुई राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। ये गंगा नहीं है भाई, इसे घग्गर कर लेना, ठीक है ना। ये मिस प्रिंट हो जाता है भाई कई बार। घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ का क्षेत्र होता है उसे नेली कहा जाता है। और छोटे छोटे जो नाले बने होते हैं ना, जैसे कोई नदी चल रही है घग्गर नदी, इसमें से नाला निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ऐसे निकल जाते हैं ना, तो उसे चौक कहा जाता है भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, घग्गर नदी पर बांध देख लो। कौशल्या बांध ये पंचकुला जिले में है। छापला ये पंचकुला में है। वीरराज बांध, दरगाना बांध, इसे आट्टू बांध भी कहा जाता है भाई, ये इसके नाम है। ये सिरसा जिले में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा राज्य सरकार ने इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, चेतांग नदी, कौशल्या नदी और मारकंडा नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगली है भाई छठी नदी, यह थापना नदी है। यह हरियाणा की सबसे छोटी नदी है। यह लगभग 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह नदी यमुनानगर जिले के मजारवाला गांव से निकलती है। यह हरियाणा की सबसे स्वस्थ नदी है और एकमात्र स्वप्रभावित नदी है, और इसे नीली नदी भी कहा जाता है। एकमात्र नीली नदी है, नीला जल है इस नदी का। स्वप्रभावित का मतलब होता है भाई इसके अंदर कोई और अन्य आकर नदी नहीं मिलती, यानी अपने आप ये एक नदी है बस। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, साहिबी नदी। यह नदी राजस्थान के मनोहरपुर और जीतगढ़ जिले के पास से निकलती है। यह हरियाणा में कोट कासिम के निकट अकाली गांव रेवाड़ी में प्रवेश करती है, यानी कि रेवाड़ी जिले से प्रवेश करती है हरियाणा में। यह रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर और रोहतक जिले में सिंचाई कार्य करती है, यानी कि इन जिलों तक यह बहती है। पॉइंट नंबर 4 है इंदौरी नदी, इसकी सहायक नदी है। वैदिक काल में द्रुष्दुति नदी के नाम से इसे जाना जाता था, साहिबी नदी को। इसका उपनाम है जगाधारी नदी। इस नदी को मसानी बांध, इस नदी पर मसानी बांध रेवाड़ी जिले में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, मसानी परियोजना बोलते हैं इसको। पॉइंट नंबर 8 है दिल्ली में इस नदी को नजफगढ़ का नाला कहा जाता है भाई। इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है इंदौरी नदी। इस नदी को उद्गम इंदौरी गांव नू जिले के मेवात की पहाड़ियों से हुआ है। यह नदी मेवात, गुरुग्राम और झज्जर जिले में बहती है। इसे साहिबी नदी इसकी सहायक नदी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, दोहन नदी। यह नदी जयपुर की पहाड़ियों से नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है। यह नदी साहिबी नदी की सहायक नदी है। इस नदी को बरगुरु ऋषि की पत्नी दिव्य पूर्णिमा के नेत्रों से निकली हुई नदी माना जाता है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान के जयपुर की पहाड़ियों से नीम का थाना नामक स्थान से निकलती है। यह नदी हरियाणा के बदांती और दोस्तपुर गांव महेंद्रगढ़ के नारनौल से प्रवेश करती है। यह नदी नीम का थाना, रेवाड़ी, कोसली और झज्जर जिले में होकर बहती है। अंत में यह नदी बहरोड नाले में मिल जाती है, यह वहाँ पर समाप्त हो जाती है।
और नदियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं जान लेते। देखो, हरियाणा की अन्य नदियाँ जैसे चेतांग नदी है, चोटांग नदी भी कहा जाता है, यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी की सहायक नदी है। हिसार जिले को प्राचीन काल में चेतांग नदी के किनारे बसाया गया था। चेतांग नदी का ऋग्वेद में दुरुस्तुति कहा गया है। राक्षसी नदी लाडवा नामक स्थान पर चोटांग नदी में मिलती है, यानी कि राक्षसी जो नदी है वो चोटांग नदी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, लोहगढ़, ये यमुनानगर जिले में स्थित है। सोम नदी के किनारे से बसाया गया है। बाबा लखीसा मंजारा ने लोहगढ़ किले का निर्माण इसी नदी के किनारे करवाया गया है यहाँ पर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, वामन पुराण में हरियाणा की 9 नदियों का वर्णन किया गया है। सरस्वती नदी, बैतरणी नदी, आपदा नदी, मंदाकिनी, मधुसुरवा, अंशुमती, द्रुसवती, कौशिकी, हिरण्यवती, ये 9 नदियों का वर्णन वामन पुराण में किया गया है। पॉइंट नंबर 4 है, वैदिक काल में सरस्वती और द्रुसवती नदी के बीच में क्षेत्र को बनवृत्त कहा जाता था भाई। पॉइंट नंबर 5 है, कैथल सप्लाई चैनल के द्वारा सरस्वती और मार्कंडा नदी को जोड़ा गया है। पॉइंट नंबर 6 है, दोहन और कृष्णावती नदी को दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहा जाता है, मतलब इन्हीं के द्वारा पानी यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो इसी के साथ हमारे नदियों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ये हमारा छठा टॉपिक है जिसमें हरियाणा की सभी झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, जिससे बार आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आप पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो डाल दी गई है, जिससे बाहर आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में जिला वाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, सभी जिले जिला वाइज करेंगे ताकि आसान हो सके। तो हमारा पहला जिला है सिरसा जिला। सिरसा जिले में एक ही झील है जिसे जलाशय कहा जाता है, ओटू झील। यह झील घग्गर नदी पर बनी हुई है, यानी इसमें घग्गर नदी का पानी प्रयोग किया जाता है। यह उत्तरी घग्गर नहर और दक्षिणी घग्गर नहर के बीच में स्थित है। इस झील को छोटी धनूर झील भी कहा जाता है। ओटू बैराज के पास यह बनी हुई है। इसका नाम ओटू बैराज बनने के बाद ओटू झील रखा गया। यह बैराज घग्गर हाकरा नदी पर स्थित है। जो ये ओटू बैराज है ना, ये घग्गर और हाकरा नदी पर स्थित है। इसके ऊपर एक परिसर का निर्माण किया गया है जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल की याद में बनवाया गया है, जिसका नाम है चौधरी देवीलाल वीर, इसका नाम रखा गया है। और ये जो बैराज है ओटू बैराज, ये ओटू गांव में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसमें सिरसा जिले में सिर्फ एक ही झील है, ओटू झील, इसे ओटू जिला भी कहा जाता है, ठीक है। अगला जिला है हिसार जिला। इसमें ब्लू बर्ड झील है, इंपॉर्टेंट है भाई, पूछी जाती है। ये मानव द्वारा बनाई गई है। इस झील में ब्लू बर्ड, किंगफिशर और बत्तख पाई जाती हैं। प्रवासी पक्षियों के लिए उचित झील है। इस झील का फालिका मार्ग पर यह झील स्थित है, ठीक है। इसमें देखो, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो करा रखी है, उससे बार आप नहीं करना, उससे बाहर आएगा भी नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट करा दी। और जो बेसिक है वे भी बता रखी हैं, डिटेल में वे करा रखी है जो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला जिला है फतेहाबाद जिला। इसमें चिल्का झील है भाई, फतेहाबाद में चिल्का झील है। यह घग्गर नदी का पानी यूज करती है, यानी इसके अंदर घग्गर पानी नदी का पानी प्रयोग किया जाता है। इस झील के आसपास के क्षेत्र वाले लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया, जिससे इस झील का क्षेत्रफल अब कम हो गया है और बाढ़ का कारण बनता है, क्योंकि जो पानी था ना नदी का वो इसके अंदर आ जाता था। अब इसे छोटा कर लिया तो पानी आता जो ये बाहर निकल जाता है और यहाँ पर बाढ़ आने की समस्या बनी रहती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, जींद जिला। जींद जिले के अंदर बुलबुल झील है और रानी तालाब है। देखो, मैंने इसमें झील भी करा रखी है और रानी तालाब या तालाब भी करा रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है हर जिले में, तो वो देख लेना। बुलबुला झील यह जींद जिले की एकमात्र झील है। रानी तालाब, यह तालाब जींद जिले के मध्य में स्थित है। नौका चालन यहाँ पर किया जाता है और भूतेश्वर मंदिर इसके अंदर बना हुआ है, इस झील के मध्य में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, कैथल जिला। इस जिले में बिदकैर झील है, यह झील कैथल में स्थित है। देखो, जिसके बारे में पता है ना, ज़्यादा जरूरत है पूछने की, उसके बारे में डिटेल से करा रखा है। अदरवाइज आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है कि याद कर लेना कौन सी झील किस जिले में है। तो बिदकैर झील है कैथल जिले में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, करनाल जिला। करनाल जिले में कर्ण झील है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इस झील का नाम कुंती पुत्र कर्ण के नाम पर रखा गया है। इस झील के किनारे कुंती पुत्र कर्ण सूर्यदेव को उपासना करते थे। इसी झील के किनारे उन्होंने इंद्रदेव को अपने कवच और कुंडल दान में दिए थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। कर्ण झील के बारे में कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, पानीपत जिला। पानीपत जिले के अंदर हाली झील है। यह हाली पार्क में बनी हुई है, यानी कि जब पाकिस्तान से लोग आए ना तो एक जगह पर आके बस पार्क में बसने लगे, उन्होंने घर बना लिए ज़मीन के अंदर, तो वही झील हाली झील कहलाई। इसके अंदर में सब पानी की कमी बनी रहती है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र जिले में बहुत सारी झीलें हैं। कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, इन जिलों में बहुत सारी झीलें हैं, इंपॉर्टेंट है। पर पहले है ब्रह्म सरोवर झील, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। इस झील का निर्माण वर्मा जी के द्वारा करवाया गया। राज्य का सबसे बड़ा पवित्र तालाब है, चारों तरफ से पक्का किया गया है। सूर्य ग्रहण के समय यहाँ पर स्नान का आयोजन किया जाता है। इस सरोवर पर गीता महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगली है पॉइंट नंबर 2, सन्निहित झील। इस झील को भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान माना जाता है।
और 7 नदियाँ, सरस्वती की 7 नदियों का मिलन स्थल इसे कहा जाता है, ये संगम स्थल इसे कहा जाता है भाई, संगम स्थल माना जाता है 7 नदियाँ, सरस्वती की 7 नदियों का। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, अम्बाड़ा जिला। अम्बाड़ा जिले में नवरंग राय सरोवर है, इंपॉर्टेंट है, और यह अम्बाड़ा जिले में मंदिरों से घिरा हुआ सरोवर, यानी कि इसके आसपास गलियां हैं और सभी में मंदिर बने हुए हैं भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, पंचकुला जिला। यह टिक्कर ताल, पंचकुला में टिक्कर ताल झील है, यह पंचकुला मोरनी हिल में स्थित है, और यह दो रहस्यमय झीलों का मध्य बना हुआ है, यानी कि दो रहस्यमय झीलें उनके बीच में बनी हुई है, और ये पता नहीं चल रहा है अभी ये, क्योंकि इन दोनों झीलों का ना पानी का स्तर हमेशा समान रहता है, क्योंकि जितना पानी स्तर यहाँ पर उतना ये भी रहता है, और बीच में ये बनी हुई है, इससे इसे रहस्यमय झीलों के मध्य माना गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले के अंदर अथनी कुंड झील है, और ये अथनी कुंड बैराज के पास बनी हुई है, और यमुना नदी का पानी इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, रोहतक जिला। यह तिलियार झील रोहतक के अंदर बनी हुई है, जिसे इंदिरा झील भी कहा जाता है। इसमें नौका चालन किया जाता है। रोहतक जिले में दिल्ली मार्ग पर यह स्थित है, और इसमें रोहतक का जो चिड़ियाघर है वो इसके नज़दीक ही बना हुआ है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, गौकर्ण तालाब। इसका निर्माण राजा कर्ण के द्वारा करवाया गया था। अगला जिला है झज्जर जिला, ये 13वां जिला है। इसके अंदर है पिंडावास झील, जिसे 1985 में वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और 3 जून 2009 को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, सोनीपत जिला। सोनीपत जिले में 2 जिले हैं, डाबर झील और देहवतली झील। देखो दोनों के नाम याद कर लेना, इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछी गई। पॉइंट नंबर 15, महेंद्रगढ़ जिला। इसके अंदर पहले है शोभा सागर झील, ये नारनौल में स्थित है। इसे शोभा सागर तालाब के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण मुगल काल में किया गया था। अगला है जल महल, ये नारनौल में है। 1591 में इसे शाह कुली खां के द्वारा बनवाया गया, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, रेवाड़ी जिला। पहले इसमें राव तेज सिंह का तालाब, इसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1810 और 1815 के मध्य हुआ, और राजा तेज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, बागवाड़ा तालाब। ये भी रेवाड़ी जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, गुरुग्राम जिला। गुरुग्राम जिले और फरीदाबाद जिले के अंदर बहुत सारी जिले हैं, याद कर लेना। दमदमा झील, यह सोहना में है। इसका निर्माण 1947 में किया गया। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और एक प्राकृतिक झील है, इसे अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया था। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सुल्तानपुर झील। यह फरुखनगर में है। साइबेरियन सारस पक्षी इसी झील में आते हैं भाई, रूस से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, खलीलपुर झील। और अगला पॉइंट है 4, बारबेट झील, ये भी गुड़गांव जिले में स्थित हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 18, फरीदाबाद जिला। इसके अंदर भी बहुत सारी झीलें हैं। बड़खल झील, ये इंपॉर्टेंट है, 1947 में इसका निर्माण किया गया, ये प्राकृतिक झील है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, सूरजकुंड झील। इसके पास सूरजकुंड का मेला भी आयोजन किया जाता है, और सूरजपाल तोमर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस झील का आकार सूर्य के आकार में यानी गोल आकार में है, सीढ़ियाँ ऐसी बनी हुई हैं, ऐसे फिर ऐसे सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, और सूर्य के आकार में झील है। अगला है पॉइंट नंबर 3, दो झील, पानीकोट झील और मयूर झील, ये भी फरीदाबाद जिले में स्थित हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 19, नूह जिला। कोटला झील, बाबरनामा में इसका वर्णन किया गया है कोटला झील का। अगला है उजीना झील, इसे संगेल झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है चंदेली झील। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, छुईमुई तालाब। 5वां है चूहिमल तालाब। दोनों तालाब इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 20, पलवल जिला। पलवल जिले में पहला है डबचिक झील, ये होटल में है और ये एक पर्यटन स्थल है। पॉइंट नंबर 2 है सती का तालाब, ये भी होटल में है और इसे किशोरी बाई तालाब के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हमने झीलों से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कर लिए हैं, जिससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, जिससे बाहर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। झीलों से रिलेटेड हमने इसमें तालाब भी कराए हैं भाई, ठीक है ना, जिसमें हम हरियाणा की सभी नहरें और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जान लेंगे। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सभी क्वेश्चन इसके अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। या आप पुराने टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वहाँ भी देख लेना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी को डिटेल में मैंने करवा दिया है, ठीक है। पहले मैं इनमें हरियाणा राज्य की प्रमुख नहरों के बारे में बता दूंगा, पहले हम मैप के द्वारा समझेंगे। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो टेंशन मत लेना, एक बार डिटेल में समझ लेना, उसके बाद आप मैप से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, ये है यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर है वो ये, ठीक है। और यह हरियाणा के यमुनानगर जिले के अथनीकुंड बैराज जो ताजेवाड़ा नामक स्थान से ना, वहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये मुनक तक है भाई। मुनक के बाद इसे दिल्ली नहर या मुनक नहर कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचें हैं, जैसे सिरसा ब्रांच, आसी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, सुंदर ब्रांच, ठीक है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ब्रांच, बालोट ब्रांच, यहाँ पर लोहारू ब्रांच, महेंद्रगढ़ ब्रांच, नारनौल ब्रांच, झज्जर ब्रांच, ये सभी ब्रांचें पश्चिमी यमुना नहर के अंदर आती हैं भाई। पहले हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई जो भाखड़ा नहर है, जो भाखड़ा नागल डैम से निकलती है, जो यहाँ से 2 नहर निकलती है जो हरियाणा में आती हैं। पहली है भाखड़ा नहर और दूसरी है SYL, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच विवाद बना रहता है, यानी कि सतलुज यमुना लीक, यानी कि इसका पानी
सतलुज का पानी यमुना नदी में आता है उस नहर के द्वारा, जिससे हरियाणा और पंजाब में सिंचाई होती है भाई, ठीक है। फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे भाई ओखला बैराज जो दिल्ली में स्थित है, इसके बारे में डिटेल से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से गुड़गांव नहर और आगरा नहर के द्वारा इस एरिया में सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, हम डिटेल में पढ़ लेंगे। हमारा पहला टॉपिक है पश्चिमी यमुना नहर। यह हरियाणा की सबसे बड़ी नहर है और सबसे प्राचीन नहर है। इसकी जो स्थापना है, निर्माण इसका 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। 1879 ईस्वी में अंग्रेजी काल में इसका आधुनिकरण हुआ, यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। यह नहर हरियाणा में यमुनानगर के ताजेवाल नामक स्थान से अथनीकुंड बैराज से निकाली गई है। इस नहर की जो लंबाई है वो 86 किलोमीटर है। इसकी जो शाखाएं मैं पहले मैप में बता दी हैं आपको, फिर बता देता हूँ। देखो, सिरसा ब्रांच, हासी ब्रांच, बुटाना ब्रांच, सुंदर ब्रांच, जींद ब्रांच, मुनक ब्रांच, बालोट शाखा नहर, ठीक है, झज्जर शाखा नहर, बरवाड़ा शाखा नहर, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर, ये बहुत सारी नहरें हैं, ठीक है। इसके बाद महेंद्रगढ़, लोहारू, ये सभी नहरें भी हैं भाई, इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेंगे भाई सिरसा ब्रांच नहर के बारे में। मैं आपको मैप में इसके बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। हम पहले सिरसा नहर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो भाई, ये यहाँ इंद्री नामक स्थान है करनाल के अंदर, यहाँ से निकलती है पश्चिमी यमुना नहर से, ठीक है। और ये है भाई सिरसा ब्रांच, यह बरवाड़ा के अंदर, जो नरवाना के अंदर बरवाड़ा नहर में मिल जाती है, ठीक है। और बरवाड़ा लिंक नहर के अंदर जो बाखड़ा पानी है उसके साथ ही अपना पानी छोड़ देती है, ठीक है। यह नहर यहाँ पर मिलती है अभी, यहाँ पर SYL नहर और जो नरवाना लिंक है उसके साथ मिलती है, ठीक। और इसके अंदर से देखो भाई, और यहाँ से हरबी सब ब्रांच निकाली जाती है सिरसा नहर से। तो देख लेना, ये भाई जो नहर है ये सिरसा नहर है, इतनी। इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है सिरसा ब्रांच नहर। यह करनाल जिले के इंद्री नामक स्थान से निकाली गई है। बुधीरा, बुधीरा बोला ना, बुधीरा नामक स्थान से SYL नहर और नरवाना ब्रांच नहर सिरसा ब्रांच के साथ पानी साझा करती हैं। नंबर 3 है बुधीरा नामक स्थान से हबरी सब ब्रांच निकाली गई है, जो मैंने बताया था थोड़ी सी निकली है, जो सिरसा ब्रांच से निकाली गई है। पॉइंट नंबर 4 है नरवाना हेड। यह सिरसा ब्रांच नहर बरवाड़ा लिंक नहर के साथ मिलकर पानी छोड़ देती है। इसी स्थान से बरवाड़ा उप शाखा नहर निकाली गई है, जिसे हिसार जिले में सिंचाई पूर्ति की जाती है। अब बात कर लेते हैं भाई सिरसा जो ब्रांच नहर है, ये करनाल, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिले में पानी की आपूर्ति को पूरा करती है, ठीक है। अगली नहर है हासी ब्रांच नहर। इसका निर्माण 1959 में कराया गया। करनाल जिले के मुनक हेड से निकाली गई नहर है। जींद जिले के स्पीदो शहर के नज़दीक हासी ब्रांच नहर से बुटाना बोल लो या बुटाना बोल लो, एक ही बात है, नहर निकाली गई है। ईसापुर खेड़ी एक स्थान है भाई, से बुटाना नहर से सुंदर ब्रांच नहर निकाली गई है, जो जींद जिले के साथ साथ हिसार जिले तक सिंचाई कार्य करती है। हासी ब्रांच नहर करनाल, जींद और हिसार जिले में सिंचाई का कार्य करती है, ठीक है। देखो भाई, इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखो, ये पूरी नहर है ना, ये नहर है भाई हासी ब्रांच नहर, ठीक है। और ये जो स्थान है मुनक से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर से, यहाँ आकर स्पीदो के पास से बुटाना ब्रांच से निकाली जाती है। और ईसापुर नामक स्थान, यहाँ से सुंदर ब्रांच नहर से निकाली गई है। ये हासी ब्रांच आगे जाकर जींद नहर भी इससे निकाली गई है, ठीक है। ये इतना ही पढ़ना है भाई हासी ब्रांच नहर के बारे में, ठीक है। अगली नहर है पॉइंट नंबर 3 बुटाना ब्रांच नहर। यह हासी ब्रांच नहर की उप शाखा है। बावड़ गांव से निकलने के बाद इस नहर से भिवानी उप शाखा नहर निकाली गई है। यह नहर जींद, सोनीपत, रोहतक और भिवानी जिले में सिंचाई कार्य करती है। इसके बारे में मैप में आपको बता चुका हूँ पहले भाई, ठीक है। अगला है पॉइंट नंबर 4 सुंदर ब्रांच नहर। यह बुटाना ब्रांच नहर से निकाली गई है। मूड़ा हेड से यह 2 भागों में बढ़ जाती है, सुंदर ब्रांच और सुंदर उप ब्रांच भिवानी नहर। यह नहर जींद, हिसार और भिवानी जिले में सिंचाई कार्य करती है। देखो भाई, मैं आपको PDF दूंगा, PDF मैप के साथ मिला के देख लेना, उसमें डिटेल से भी बता रखा है, इसमें करवा रखा है मैंने, ठीक है। तो पैनिक मत होना कि ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है जींद ब्रांच नहर। ये हासी नहर से निकाली गई है और जींद जिले की आपूर्ति को पूरा करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 मुनक नहर, ठीक है। यह करनाल के मुनक से निकलती है, दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। इसका निर्माण 2003 में किया गया, 2012 में पानी छोड़ा गया। 1996 में हरियाणा और दिल्ली के बीच इस नहर को लेकर समझौता हुआ। इस नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, ठीक है। और हरियाणा और दिल्ली के लिए विवाद का विषय यही नहर है। यह नहर पानीपत, सोनीपत और दिल्ली में प्रवेश करती है, पानीपत सोनीपत से होती हुई, ठीक है। तो देखो भाई, इसके बारे में मैप में आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ तक है पश्चिमी यमुना नहर। इसके बाद यहाँ से मुनक नामक स्थान से यह दिल्ली नहर, यानी कि जो मुनक नहर है वो निकलती है और दिल्ली जाती है भाई। ये पानीपत सोनीपत होती हुई दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाती है, ठीक है। और इसी नहर से देखो, यहाँ पर ये झज्जर नहर इसी से निकाली गई है, झज्जर नहर। और यहाँ से जवाहरलाल नेहरू नहर और बालोट नहर, ये तीनों नहर दिल्ली नहर से निकाली गई हैं, ठीक है। इतना ही जानना है, ये दिल्ली नहर है भाई, जिसको लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच मुद्दा होता रहता है। ये मुनक नहर कहलाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 है बालोट शाखा नहर। यह सोनीपत जिले के खुपड़ू नामक स्थान से
निकाली गई है और झज्जर जिले तक यह जाती है। यह दिल्ली शाखा नहर से निकाली गई है। पॉइंट नंबर 8 है झज्जर शाखा नहर। यह दिल्ली शाखा नहर से निकाली गई है झज्जर जिले में, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है बरवाड़ा शाखा नहर। यह सिरसा शाखा नहर से निकाली गई है। हिसार जिले की आपूर्ति को पूरा करती है। मैंने बता दिया अभी पहले मैप में, और मैप आपको दिया जाएगा, उसमें आप कंप्लीट समझ जाओगे कौन सी नहर कहाँ से निकलती है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। यह नहर सोनीपत के खुबड़ू हेड के दिल्ली ब्रांच से नहर से निकाली गई है। लोहारू हेड और जवाहरलाल नेहरू हेड दोनों हेड पर से नहरें निकलती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लोहारू हेड से लोहारू नहर और जवाहरलाल नेहरू हेड से महेंद्रगढ़ नहर निकलती है, ठीक है। और जो लोहारू हेड से जो नहर निकलती है भिवानी जिले में सिंचाई करती है, और जो महेंद्रगढ़ नहर है वो महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई करती है भाई, ठीक। और जो महेंद्रगढ़ नहर है ये आगे जाकर नारनौल नहर का निर्माण करती है, ठीक है। नारनौल के अंदर उसके अंदर सिंचाई की जाती है। इसी के साथ हमारे जो पश्चिमी यमुना नहर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंट नंबर 2 है ओखला बैराज से निकाली गई नहरें। देखो भाई ओखला बैराज के बारे में जान लेते हैं। देखो ओखला बैराज ये दिल्ली के अंदर है भाई। देखो भाई ये है ओखला बैराज, ये जो स्थान है ना, यहाँ से नहर निकाली गई है गुड़गांव नहर। देखो ये एक सिंगल नहर ना, ये गुड़गांव हेड है। हेड से 2 नहरें निकली, गुड़गांव नहर आ गई। गुड़गांव नहर के बाद आया गुड़गांव हेड। हेड से 2 नहर निकली, एक गुड़गांव नहर और एक आगरा नहर, ठीक है। गुड़गांव नहर से फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह जिले में सिंचाई होती है, और जो आगरा नहर से फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले में सिंचाई होती है, ठीक है। इसके बारे में इतना ही जान लेते हैं। ओखला बैराज दिल्ली में है, ठीक है, यमुना नदी पर बनाया गया है। देखो भाई ओखला बैराज दिल्ली में यमुना नदी पर बनाया गया है। पहला है गुड़गांव नहर, 2 नहर निकाली है गुड़गांव और आगरा नहर, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये ओखला बैराज से निकाली गई है। आगरा नहर इसी नहर की उपशाखा, पहले गुड़गांव नहर निकली, गुड़गांव नहर निकलने के बाद आया गुड़गांव हेड, वहाँ से गुड़गांव नहर और आगरा नहर निकली। तो पहले कौन सी गुड़गांव नहर निकली, उसमें से 2 नहर निकाली गई, ठीक है। और जो फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह जिले में ये सिंचाई करती है। अगली है आगरा नहर। आगरा नहर यह गुड़गांव नहर से निकाली गई, फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले में सिंचाई करती है भाई, ठीक है। अगला आता है पॉइंट नंबर 3 बाखड़ा नांगल नहर। इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। मैं मैप में आपको बता दूं, देखो ये मैप है, इसके हम थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता। देखो भाई ये है बाखड़ा नांगल डैम, यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, ठीक। थोड़ा हम मैप को बड़ा कर लेते हैं। ये निकल गई भाई बाखड़ा नहर, ये है ना, ये सारी बाखड़ा नहर है, बाखड़ा नहर। और ये निकल गई भाई SYL नहर, ठीक है, SYL नहर निकल गई। जो बाखड़ा नहर के बारे में पढ़ेंगे हम, ये बाखड़ा नहर निकली यहाँ पर, देखो ये स्थान है ना, यहाँ पर से एक नहर निकली, इसे बोलते हैं भाई नरवाना ब्रांच लिंग नहर। ये नहर ना यहाँ से निकल के सिरसा नदी में मिलती हुई यमुना नदी में मिल जाती है भाई। देखो यहाँ पर ये सिरसा नदी मिलेगी ऐसे, और यहाँ पर यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। और आगे जो बाखड़ा नहर है ये आगे चली जाएगी। यह हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिला के टोहाना नामक स्थान पर प्रवेश करेगी हरियाणा में, और हरियाणा में प्रवेश करेगी तो ये बनाएगी बरवाड़ा लिंग नहर भाई, ठीक है, जिसके अंदर सिरसा का पानी आता है, सिरसा ब्रांच का, ठीक है। इसको आगे देख लेते हैं थोड़ा। देखो भाई ये और आगे जाएगी, देखो ये चली गई भाई, ये बाखड़ा नहर है, ठीक है। यहाँ से फतेहाबाद नहर छोड़ेगी, यहाँ से रोड़ी, रतिया, ये नहर यहाँ से निकलेंगी, जिसके बाखड़ा का पानी इनके अंदर होगा, ठीक है। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो बाखड़ा नहर, बाखड़ा ब्रांच बोल रहे हो, इसके अंदर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 है बाखड़ा नांगल नहर। यह सतलुज नदी पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पहले मैंने बता चुका है, एक नरवाड़ा शाखा लिंक और एक बरवाड़ा शाखा लिंक। नरवाड़ा जो पहले निकली थी, जो यमुना नदी मिल जाती है, वह है नरवाड़ा शाखा लिंक। ये 2700 क्यूसेक इसके अंदर पानी क्षमता, यानी पानी को जो इकट्ठा करने की क्षमता 2700 है। और बरवाड़ा जो लिंक है इसके अंदर 1700 क्यूसेक है। इसके अंदर सिरसा जो ब्रांच नहर उसका पानी आके मिलता है। बाखड़ा नहर फतेहाबाद के टोहाना में, हरियाणा में प्रवेश करती है, टोहाना से। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं, देखो फतेहाबाद शाखा, यह फतेहाबाद और सिरसा जिले में जल की आपूर्ति पूरा करती है। रतिया शाखा यह फतेहाबाद और सिरसा में। रोड़ी शाखा यह सिरसा जिले में जल की आपूर्ति पूरा करती है। और ये भिवानी नहर, यह बाखड़ा नहर से निकाली गई है, ठीक है। और भिवानी जिले की जल की आपूर्ति पूरा करती है, और ये हरियाणा की सबसे छोटी नहर है। नहरों से रिलेटेड हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब करते हैं हरियाणा राज्य सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। पहले है जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना। इसकी स्थापना 1976 में की गई, और इसका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से। जिला पूछ लेगा भाई, पूछेगा तो जिला ही पूछेगा कि किस जो योजना है, परियोजना है, उसका संबंध कहाँ से है, नहर का संबंध कहाँ से है। अगला है लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना। यह भिवानी और चरखी दादरी में सिंचाई करती है, और इंदिरा गांधी नहर भी इसे कहते हैं। अगला है सिवानी उत्थापक परियोजना। इसे भिवानी उत्थापक परियोजना भी कहा जाता है, और वीर नारायण चक्रवर्ती नहर भी इसे कहते हैं, और भिवानी जिले के अंदर सिंचाई करती है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 जोई उत्थापक नहर परियोजना। 1969 में इसकी स्थापना की गई। 170 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है, और भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है भाई।
अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। यह अम्बाड़ा जिले में सिंचाई की जाती है और बाखड़ा नहर से निकाली जाती है और अम्बाड़ा जिले की जीवन रेखा कहलाती है भैया नहर। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अथनी कुंड बैराज ये परियोजना। ये यमुनानगर जिले में स्थापित है और पश्चिमी यमुना नहर यहाँ से निकाली गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है, 214 किलोमीटर लंबी है। पंजाब में 212, हरियाणा में 92 किलोमीटर लंबी है। दोनों राज्यों को पानी बंटवारे को लेकर यह समझौता हुआ था 24 मार्च 1976 को। ये है हरियाणा की जीवन रेखा नहर के नाम से भी जाना जाता है भाई। देखो, नहरों और परियोजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे छोटे क्वेश्चन हैं जिनके हम डिटेल में नहीं बता सकते, तो उनको मैंने डिटेल की बजाय शॉर्ट नोट्स में बताया है, तो उन्हें ध्यान से देख लेते हैं। आवर्धनक नहर ये दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कहलाती है। बाखड़ा नहर तंत्र हरियाणा का सबसे बड़ा नहर तंत्र है बाखड़ा नहर। इंदिरा गांधी नहर हरियाणा के केवल सिरसा जिले से होकर बहती है। मैंने बताया था, देखो एक लाइन सीधा आ रही है, ऐसे ही मैप देख लेना, उसके ऊपर लिख भी रखा है मैंने इंदिरा नहर। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। बाखड़ा नांगल बैराज से निकाली गई है। एशिया की सबसे लंबी नहर है भाई। PLC पैरेलल लिंक चैनल यानी कि चैनल बनाए गए हैं नहरों के लिए, पानी के लिए, तो उनके बारे में। ये दक्षिण हरियाणा में इसका निर्माण किया जा रहा है। दौदापुर हेड और हमीरपुर हेड तक इसे बनाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 है, लिफ्ट सिंचाई योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का पहला राज्य बना। लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक चौधरी बंसीलाल जी को कहा जाता है। प्राचीन समय में राज्य में सिंचाई वाली जमीन को चाही कहा जाता था और जो वर्षा वाली जो जमीन होती थी ना खेती, उसे बारानी कहा जाता था। 1833 और 1834 में हरियाणा के अंदर काल पड़ा था जिसे नब्य अकाल कहा जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 10 है, हरियाणा राज्य में बनाई गई नहर मेवात फीडर केनाल है, जो नई नहर बनाई गई है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, चौधरी छोटूराम को बाखड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में या जनक के रूप में जाना जाता है। पॉइंट नंबर 12, हरियाणा राज्य में रोहतक, गुरुग्राम, करनाल और भिवानी चारों जिलों में पवन चक्कियों से सिंचाई भी की जाती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, हासी बुटाना लिंक नहर। यह पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है ताजेवाड़ा हेड से। इसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। पॉइंट नंबर 14, हरियाणा राज्य सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला में स्थित है। इसी के साथ हमारा नहरों से रिलेटेड और परियोजनाओं से रिलेटेड सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और आप यदि एक बार समझ में ना आए ना तो दोबारा देख लेना भाई। यदि फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे पूछ सकते हो। इसकी PDF आपको दे दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना। वो फ्री होगी बिल्कुल, वो PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। ठीक है। और इसमें तो जो भी करा रखा भाई बहुत ध्यान से करा रखा, इस मैप को देख कर आप करोगे ना आराम से तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप हरियाणा के 22 जिलों की वीडियो लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप वीडियो भी ले लेना और PDF भी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।